Hello everyone, good morning. So this is the lecture for BSc first year organic chemistry. Okay, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा लास्ट लेक्चर में एल्केन चल रहा था। एल्केन की केमिकल रिएक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। ऑलमोस्ट रिएक्शन हो चुकी थी केमिकल रिएक्शन एल्केन की, कुछ एक रिएक्शन और है जो रह गई थी, तो उसे कंटिन्यू करते हैं। तो नाउ द नेक्स्ट रिएक्शन ऑफ एल्केन, दैट इज हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन। ठीक है, एल्केन का हैलोजनीकरण, एल्केन का हैलोजनीकरण। हैलोजनेशन का मतलब होता है हैलोजनीकरण। ठीक है, हैलोजनीकरण क्या होता है? हैलोजन का जुड़ना, किसी स्पीशीज में हैलोजन का जुड़ना हैलोजनीकरण कहलाता है। ओके, नाउ देखते हैं हमें किसका करवाना है। एल्केन का, एल्केन का हैलोजनेशन करवाना है। फॉर एग्जांपल एक रिएक्शन लेते हैं, उसको विद मैकेनिज्म देखेंगे। ठीक है, डमी रिएक्शन CH4 दैट इज मेथेन, सब जानते हैं इसको, तो मीथेन है ना। मीथेन की रिएक्शन हैलोजन के साथ करवाई जाए, हैलोजन क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन के साथ करवा दे। ठीक है, इट इज हैलोजन के साथ करवाई जाए फोटोकेमिकल कंडीशन में, तो हैलोजिनेशन हो जाता है किसका? एल्केन का। यहाँ पर मेथेन है, मेथेन का हैलोजिनेशन हो जाएगा और बनता है मिथाइल ब्रोमाइड या ब्रोमोमीथेन। ठीक है, ब्रोमोमीथेन। और यहाँ से जो एक H आउट होगा वो एक, सॉरी, Cl2 के साथ करवा रहे हैं ना, तो Cl2 के साथ क्या बन जाएगा? क्लोरोमीथेन। ओके, आप सोच रहे होंगे मैं भी क्या बोल रही हूँ, क्लोरोमीथेन। ओके, प्लस में एक HCl के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन, दैट इज HCl। HCl गैस इवेल्युएट होगी। ये रिएक्शन कैसे होती है, इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म, और ये रिएक्शन एक्चुअल में फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से प्रोसीड होती है। हैलोजिनेशन ऑफ एल्केन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। फ्री रेडिकल का मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, मुक्त मूलक बनेंगे रिएक्शन में एज अ इंटरमीडिएट, मध्यवर्ती के रूप में। ठीक है, ऑब्वियसली बात है, साफ साफ दिखाई दे रहा है। फोटोकेमिकल कंडीशन है तो मुक्त मूलक ही होती है। Cl2 जो कि नॉन पोलर है, CH4 एल्केन है जो कि नॉन पोलर है। ठीक है, तो नॉन पोलर स्पीशीज है, फोटोकेमिकल कंडीशन है, तो प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा किसकी होती है? फ्री रेडिकल रिएक्शन की। ओके, तो करवाते हैं। जो फ्री रेडिकल रिएक्शन या मुक्त मूलक अभिक्रिया होती है, आप चाहो तो यहाँ लिख सकते हो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। ठीक है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप में होती है। आपने छोटी क्लासेस में पढ़ रखा है आराम से, हम फिर उसको रिपीट कर रहे हैं। ध्यान से समझना, स्टेप की जो छोटी छोटी बातें वो सारी आपको बताई जाएगी, बहुत ध्यान से समझना। स्टेप 3 कौन कौन सी? चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप और चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। राइट, ये 3 स्टेप होती है ना। तो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल चेन इनिशिएटिंग स्टेप, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। चेन इनिशिएटिंग स्टेप या क्या बोलेंगे इसको? श्रृंखला प्रारंभिक पद, प्रारंभन पद या प्रारंभिक पद। श्रृंखला प्रारंभिक, ठीक है। ओके, किसी भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हर वो स्टेप चेन इनिशिएटिंग स्टेप होगी जिसमें रिएक्शन में पार्टिसिपेटेड जो भी स्पीशीज है उसका कोई ना कोई रेडिकल बन जाए, फोटोकेमिकल कंडीशन में रेडिकल बन जाए, बस वहीं से चेन इनिशिएट हो जाएगी, रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। किससे? कि रेडिकल बन जाए। ओके, मुक्त मूलक बन जाए। तो इसकी फर्स्ट स्टेप वही होगी फोटोकेमिकल कंडीशन में Cl2, Cl2 है ना। Cl2 को मैं ऐसे लिख दूं, कोई दिक्कत थोड़ी, एक ही तो बॉन्ड है। फोटोकेमिकल कंडीशन में इसका होमोलाइटिक क्लीवेज होता है।
होमोलाइटिक क्लीवेज सबको अच्छे से पता होगा, हमने यूनिट फर्स्ट में देख रखा है बहुत अच्छे से, कि बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो समान रूप से वितरित होते हैं दोनों एटम की तरफ, दैट इज समांश विखंडन। ठीक है, और क्या बनता है, रेडिकल बनता है, मुक्त मूलक बनता है। तो यहाँ पर एक Cl रेडिकल, दूसरा Cl, दैट मीन्स 2 Cl रेडिकल बन जाएंगे। बस कोई भी ऐसे स्टेप जिसमें कोई न्यूट्रल स्पीशीज से रेडिकल बन जाए उसी को चेन इनिशिएटिंग स्टेप बोलते हैं। एक से ज्यादा भी चेन इनिशिएटिंग स्टेप हो सकती है किसी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में। ओके, जैसे मैं CH4 का भी होमोलैटिक क्लीवेज करवाऊं तो रेडिकल बने, तो न्यूट्रल स्पीशीज है उदासी ने इसका न्यूट्रल रेडिकल बनाए, तो वो स्पीशीज भी क्या होगी, या वो स्टेप भी क्या होगी, चेन इनिशिएटिंग स्टेप। ओके, तो ये थी चेन इनिशिएटिंग। नेक्स्ट, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में ये होता है कि चेन इनिशिएटिंग स्टेप में बना जो भी रेडिकल है वो रेडिकल आगे अदर स्पीशीज के कांटेक्ट में आता है, उसका होमोलैटिक क्लीवेज करवाता है, खुद बॉन्ड बना लेता है और एक नया रेडिकल बन जाता है। ठीक है, हर वो स्टेप जिसमें एक रेडिकल पुराने रेडिकल से नया रेडिकल बनेगा वो सारी की सारी चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में इंक्लूड होती है। ओके, कौन सा स्टेप है, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप या इसी को बोलते हैं श्रृंखला संचरण पद, है ना, श्रृंखला संचरण पद। ओके, तो ये क्या होती है, जो फर्स्ट स्टेप में चेन इनिशिएटिंग स्टेप में बना रेडिकल है वो रेडिकल जिस भी कोवलेंट बॉन्डेड स्पीशीज के कांटेक्ट में आएगा, जैसे अपने यहाँ पर रिएक्टेंट CH4 Cl2 है, इनमें से किसी के भी कांटेक्ट में आएगा तो उसका होमोलैटिक क्लीवेज करवा देगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये CH4 के कांटेक्ट में आया तो CH4 को मैं ऐसे लिख दूं CH3 और एक H, एक ही बात है ना, 3 H इससे अटैच है, राइट। तो किसी एक H का होमोलैटिक क्लीवेज होगा, या मैं इसको ओपन करके लिख देती हूँ आपको और समझ में आएगा, है ना। HCH और ये H, ऐसे 4 बॉन्ड है, ये CH4 है। ठीक है, इसके किसी भी एक बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज समांश विखंडन हो जाएगा किसी रेडिकल के कांटेक्ट में आने पर। ओके, होमोलैटिक क्लीवेज मान लीजिए इस कार्बन H बॉन्ड का होमोलैटिक क्लीवेज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ, एक हाइड्रोजन की तरफ और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की तरफ। ठीक है, और जो रिजल्टेंट स्पीशीज बनी वो ये बन जाएगी। Cl रेडिकल जो पुरानी थी वो तो इस H रेडिकल से ऐड हो जाएगी ना, या ऐसे भी हो सकता है CH3 रेडिकल से ऐड हो जाए। ओके, मैं ऐसे बना देती हूँ CH3 और Cl प्लस में H रेडिकल बच गया। ओके, आगे चलते। इसी तरीके से ऐसे भी तो हो सकता है कि ये जो CH3 रेडिकल अभी अभी जो बना, CH3 रेडिकल वो Cl के कांटेक्ट में आए तो क्या बना दे, CH3 Cl बना दे। और ऐसे भी तो हो सकता है CH3 रेडिकल जो बनता जा रहा है वो फ्री हो जाए और HCl बन जाए, तो CH3 रेडिकल किसके कांटेक्ट में आए, Cl2 के कांटेक्ट में आए। ऐसा भी तो हो सकता है, मीडियम में तो सब कुछ ही है, Cl2 भी है, CH4 भी है और ये रेडिकल बन रहे वो भी है। तो ऐसा भी हो सकता है कि CH3 रेडिकल Cl2 के कांटेक्ट में आए तो इसका होमोलैटिक क्लीवेज हो जाएगा और ये इससे बॉन्ड फॉर्मेशन क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस में Cl रेडिकल फ्री हो जाएगा, राइट। एक मिनट देखो, हमने यहाँ एक मिस्टेक की है, ये होमोलैटिक क्लीवेज तो करवाया, H रेडिकल जो है ना वो फ्री नहीं होगा, H रेडिकल Cl के साथ बॉन्ड बनाएगा और HCl बनाएगा। रीजन सुनना, इसका ध्यान से सुनना, एक तो H रेडिकल बना और एक CH3 रेडिकल, तो जो यहाँ रेडिकल बना वो एक तरीके से उसके पास H है, देने के लिए इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर कोई नहीं है। इसकी स्टेबिलिटी H रेडिकल से ज्यादा CH3 रेडिकल की स्टेबिलिटी है, तो ये फ्री होगा और ये बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा। जो रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है वो थोड़ी देर के लिए रहता है, बट जो कम स्टेबल होता है वो रहता नहीं है, फटाफट से रिएक्शन कर लेता है, बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। ठीक है, यहाँ थोड़ी सी हमने मिस्टेक कर दी, इस स्टेप को सही कर लीजिएगा। यहाँ पर क्या बनेगा,
HCl, ओके, प्लस में CH3 रेडिकल, ये ध्यान रखना भाई। HCl बॉन्ड फॉर्मेशन और CH3 रेडिकल बचेगा, क्योंकि फिर बोल रही हूँ मैं H रेडिकल से ज्यादा स्टेबल है CH3 रेडिकल, इसलिए ये थोड़ी देर के लिए रह सकता है, इसका लाइफ टाइम इससे ज्यादा है, तो ये रह सकता है। H रेडिकल नहीं रह सकता फ्री, H इससे बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेगा। ओके, आगे चलते हैं। और यहाँ पर मैंने बताई दिया, CH3 रेडिकल Cl के कांटेक्ट में आए तो होमोलैटिक क्लीवेज और CH3Cl बना लिया, एल्काइल हैलाइड बन गया। अब ये स्टेप जो है इसी तरीके से बार बार रिपीट होती जाएगी और एल्काइल हैलाइड बनता जाएगा, राइट, एल्काइल हैलाइड बनता जाएगा। एक चीज नोटिस करना, ऐसी कोई भी स्टेप जिसमें रेडिकल से ही तो रिएक्शन स्टार्ट होती है और रेडिकल पर ही खत्म होती है, समझ रहे हो, रिएक्टेंट में भी कोई ना कोई रेडिकल होता है, प्रोडक्ट में कोई नया रेडिकल बन जाता है। ऐसी सारी स्टेप, देखो यहाँ भी रेडिकल है फिर कोई नया रेडिकल बन गया, ऐसे सारी स्टेप क्या कहलाती है, चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप या श्रृंखला संचरण पद कहलाती। जितने भी आप स्टेप लिख सकते हो लिख लो, यही कहलाएगी, ठीक है। उसी तरीके से चेन इनिशिएटिंग स्टेप क्या, जिसमें न्यूट्रल होती है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में रेडिकल बनता है, दैट इज चेन इनिशिएटिंग स्टेप। नाउ चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप वो अपने आप में डिफरेंट है। चेन प्रोपेगेटिंग स्टेप में क्या होता है, रेडिकल से न्यूट्रल स्पीशीज बनेगी, सबसे स्टेबल स्पीशीज चेन प्रोपेगेटिंग नहीं, सॉरी, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में बनेगी, ठीक है, चेन टर्मिनेटिंग स्टेप। चेन टर्मिनेटिंग स्टेप या क्या बोलेंगे इसको, श्रृंखला समापन पद, ओके। नाउ वेरी सिंपल स्टेप, जितने भी रेडिकल है वो जब जब किसी के भी किसी अदर रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए तो क्या बन जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा उन दोनों के बीच। हमारे पास Cl रेडिकल था ना, तो जो भी Cl रेडिकल बना था वो अदर Cl रेडिकल के कांटेक्ट में आए और Cl2 बना दे, हो सकता है ना, मीडियम में है ये रेडिकल, आपस में कांटेक्ट में आ जाए तो रिएक्शन हो जाएगी। इसी तरीके से हो सकता है कि जो Cl रेडिकल है वो CH3 के रेडिकल के कांटेक्ट में आ जाए डायरेक्ट, दोनों रेडिकल बने हुए कांटेक्ट में आ जाए तो क्या बन जाए, CH3Cl, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3 रेडिकल के ही कांटेक्ट में आए, तब भी बॉन्ड फॉर्मेशन, रेडिकल रेडिकल तुरंत बॉन्ड बनाते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, एथेन बन जाएगा, बन जाएगा ना एथेन। ये सारी की सारी स्टेप इनको ध्यान से देखना, इनमें जो रिएक्शन है वो रेडिकल से स्टार्ट हुई है, कोई दो रेडिकल है, ठीक है, और प्रोडक्ट में न्यूट्रल स्पीशीज बनी है, उदासीन स्पीशीज बनी है। तो किसी भी रेडिकल फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की वो स्टेप जिसमें सारे के सारे जो प्रोडक्ट है वो न्यूट्रल हो और रिएक्टेंट है वो रेडिकल हो, उन सारी स्टेप को इंक्लूड करते हैं चेन टर्मिनेटिंग स्टेप में, वो चेन टर्मिनेटिंग स्टेप होती है। रीजन इज दैट क्योंकि अब इन स्टेप में कोई भी रेडिकल नहीं बना है, यानी आगे रिएक्शन नहीं होगी, इस स्टेप के बाद ये कंपाउंड आगे रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, आगे नहीं करेगा, क्लियर, ओके। तो ये होती है हेलोजिनेशन ऑफ एल्केन की मैकेनिज्म। आगे देखते हैं नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन इज कंबस्टन। कंबस्टन, ओके, कंबस्टन या इसको बोलते हैं दहन। दहन आप सब समझते होंगे, किसी भी स्पीशीज का एयर में जलना, ठीक है, एयर के कांटेक्ट में या ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलना ही क्या कहलाता है, दहन कहलाता है, ओके। और जलने के बाद जो लास्ट कंपाउंड स्टेबल कंपाउंड बनता है, जो भी लास्ट कंपाउंड बनता है वो स्टेबल बनता है, ठीक है। तो यहाँ हम कंबस्टन किसका पढ़ने वाले, एल्केन का। देखिएगा इसमें, एल्केन आर कंप्लीटली ऑक्सीडाइज्ड, एल्केन आर एल्केन्स आर completely oxidized into CO2, H2O, into CO2, H2O and heat.
and heat when burned in air और ऑक्सीजन। ठीक है, देखो एयर या ऑक्सीजन बात है कि ना, एयर में ऑक्सीजन ही तो होती है, और एक्चुअल में कोई भी चीज जलती क्यों है? ऑक्सीजन की वजह से। आपने बिल्कुल छोटी क्लास में देख रखा है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन है तो ही आग लगेगी, वरना नहीं लगेगी, है ना। ओके, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, एल्केन को वायु अथवा ऑक्सीजन में जलाने पर एल्केन पूर्ण रूप से CO2 H2O तथा हीट में ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीकृत, ऑक्सीकृत क्यों बोला हमने? क्योंकि ऑक्सीजन जुड़ेंगे। एल्केन में होता क्या है? कार्बन होता है और हाइड्रोजन ही तो होता है। और देखो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, प्रोडक्ट में CO2 बन रहा है और H2O बन रहा है, यानी जो कार्बन और हाइड्रोजन है वो लास्ट में CO2 और H2O, इसके साथ भी ऑक्सीजन अटैच हो रहा है और इसके साथ भी ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, तो ओवरऑल ऑक्सीडेशन ही हो रहा है। ठीक है, और इसी को जलना बोलते हैं। ओके, नाउ रिएक्शन देखना इसकी, नॉर्मल जनरल रिएक्शन लिखवाती हूँ पहले। CnH2n+2, एल्केन का जनरल फॉर्मूला यही होता है ना, किसी भी कोई भी स्पीशीज अगर इस फॉर्मूले को फॉलो करे डेट मीन्स वो एल्केन है, राइट। एल्केन की रिएक्शन कितने ऑक्सीजन, यानी यहाँ पे देखो क्या है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाना है ना, तो क्या बनेगा? CO2 रेस्टो, यानी किसी एल्केन को जलने के लिए कितनी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी वो इस रिएक्शन से पता चलेगा। दैट इज 3n+1/2 ऑक्सीजन। इतने ऑक्सीजन दे दिए जाए इस टाइप की एल्कीन को, तो वो ऑक्सीडाइज होती है n मोल ऑफ CO2 प्लस n+1 मोल ऑफ H2O। ओके, साथ में कुछ हीट रिलीज होती है। हीट रिलीज होने का मतलब एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी, दैट मींस बनने वाला कंपाउंड स्टेबल है, यही होता है। ओके, इसको हम अप्लाई करते हैं किसी एल्केन पे, करते CH4 पे कर लेते हैं। ठीक है, CH4 मेथेन है, राइट। अब मेथेन के लिए कितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है? वेरी सिंपल, कार्बन कितने हैं यहाँ पे, n की वैल्यू कितनी है? 1 है ना, बस इस अकॉर्डिंग देख लो, तो 3, n की वैल्यू 1, तो 3 1 जा 3 + 1 कितने हो जाएगा? 4/2, 2 हो जाएगा ना, डेट मीन्स 2 ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है। कैसे पता चला? इस फॉर्मूले से। या तो आप रिएक्शन करवा करवा के देखो कि कंप्लीट CO2 और H2O कितने में बनेगा, या आप इस फॉर्मूले में n की वैल्यू रखो और आंसर, और n हमें पता है, एल्केन को देखते ही जितने कार्बन है वही n है, बस यही तो होता है। ठीक है, तो 2O2 की प्रेजेंस में बर्न होगा और क्या बनेगा? NCO2, यानी जितने कार्बन है उतने CO2, दैट इज 1 CO2। ओके, प्लस में n+1 H2O, यानी n जितने कार्बन से एक ज्यादा H2O, तो एक कार्बन था, दैट मीन्स 2 H2O, बस, प्लस में हीट। सिंपल है ना। ये है कंबस्टन रिएक्शन। ध्यान रखना, एल्केन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाए या एयर दिया जाए, एयर की प्रेजेंस आपको दी जाए, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, कुछ नहीं करना है, जितने कार्बन उतने CO2 बना दो, और H2O जितने कार्बन से एक ज्यादा क्या बना दो? H2O बना दो, काम खत्म। बस यही है एल्केन का कंबस्टन। ये फॉर्मूला ध्यान रखना, एल्केन के लिए ही, ये ट्रिक जो बताई है अभी 1 और 2 वाली एल्केन के लिए है। ठीक है, बाकी आप करवा के देख लेना, एथेन का, प्रोपेन का, ब्यूटेन का, आपको समझ में आ जाएगा कि यही वाला फॉर्मूला फॉलो हो रहा है। ओके, तो यहाँ कंप्लीट होता है एल्केन वाला पोर्शन। हमारे चैप्टर का नाम क्या था? एल्केन, साइक्लोएल्केन, एल्कीन, साइक्लोएल्कीन, डाइन्स, यही था ना, एल्काइन। उनमें से एल्केन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। नाउ और नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइक्लोएल्केन। हेडिंग लगाइएगा, साइक्लोएल्केन। ओके,
साइक्लोएल्केन बोले तो वेरी सिंपल, आपको नाम से समझ में आ रहा होगा। साइक्लोएल्केन यानी कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर होगी, कोई भी साइक्लिक स्ट्रक्चर, और एल्केन यानी सिंगल बॉन्ड होंगे सारे, बस 5 मेंबर्ड, 6 मेंबर्ड, 4 मेंबर्ड, 3 मेंबर्ड, सब एल्केन है, साइक्लोएल्केन है। एल्केन का मतलब सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर ही बना होगा, और कुछ नहीं होगा, और साइक्लिक होगा। ठीक है, तो लिखिएगा इसके बारे में। इसका जनरल फॉर्मूला, जैसे एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2, वैसे ही इसका जनरल फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, जनरल फॉर्मूला CnH2n। CnH2n ऑब्वियसली देखो यही होना है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखती हूँ प्रोपेन लिखती हूँ, ठीक है, तो प्रोपेन कैसे लिखोगे, C3, H कितने लिखोगे, S2n+2, दैट मीन 3 2 6 + 2 7 8, ऐसे ही आएंगे ना, C3H8। आगे सुनना, ये है प्रोपेन, चाहे आप लिखे देख लो CH3, CH2, CH3, 1 2 3 कार्बन, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये CnH2n+2 को फॉलो कर रहा है, CnH2n+2 को, ठीक है। अब मैं इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाती हूँ। साइक्लिक मतलब इन दोनों के बीच में बॉन्ड होगी, यानी ये वाला बनेगा 3 मेंबर्ड साइक्लिक रिंग। अब इसमें देखो 3 कार्बन है, और 3 कार्बन के पास 2 2 हाइड्रोजन है, 2 2 ही तो होंगे, 4 ही तो बॉन्ड होते हैं, 2 तो ये हो गए, 2 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 ये हो गए, दैट मीन्स C तो 3 और H 6 है, H6 क्या हो गया, CnH2n ही तो हो गया, 3 2 6, हैंस प्रूव कि ये इसका जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, ऐसे ही कोई इस जनरल फॉर्मूले से आपको कोई भी आप साइक्लोएल्केन बना सकते हो ओवरऑल, कितने भी कार्बन का। खैर, आगे बात करते हैं इसकी साइक्लोएल्केन की। फिर डेफिनेशन में लिखिएगा आप, साइक्लोएल्केन कंटेन साइक्लोएल्केन कंटेन closed chain of carbon atom linked together by single bond, linked together by single bond, okay, also known as एलिसाइक्लिक कंपाउंड। एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, ये नया नाम है साइक्लोएल्केन का। साइक्लोएल्केन तो आपको समझ में आ गया, इसी को एलिसाइक्लिक भी बोलते हैं। हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे इस तरीके से, लिखेंगे कि कार्बन कार्बन एटम की या कार्बन परमाणुओं की बंध श्रृंखला जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित हो, कैसे लिखो, हाइड्रोकार्बन की बंध श्रृंखला, ठीक है, जिसमें कार्बन कार्बन एकल बंध उपस्थित हो उसे साइक्लोएल्केन कहते हैं। आगे लिखिएगा, साइक्लोएल्केन को एलिसाइक्लिक भी कहते हैं, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ठीक है, एलिसाइक्लिक यौगिक भी कहते हैं। अब सुनना, इसको एलिसाइक्लिक क्यों कहते हैं। एक्चुअल में एलिसाइक्लिक जो वर्ड है वो एलिफेटिक प्लस साइक्लिक कंपाउंड से आया है, ठीक है, और एलिफेटिक आपको पता ही है, जिसमें जो सैचुरेटेड होते हैं, अनसेचुरेशन होता ही नहीं है, एरोमेटिक नहीं होते ओवरऑल, वो साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होते हैं वो एलिफेटिक, ओके। तो नॉन एरोमेटिक, यानी नॉन एरोमेटिक नहीं बोल सकते हम इसको, वो साइक्लिक कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं है वो एलिफेटिक, ठीक है, क्या सैचुरेटेड बोल सकते हो आप, सैचुरेटेड साइक्लिक कंपाउंड को एलिफेटिक बोलते हैं, या और इसी से एली प्लस साइक्लिक एलिसाइक्लिक कहते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन।
मेथड ऑफ प्रिपरेशन, बनाने की विधि साइक्लोएल्केन को। और सबसे फर्स्ट रिएक्शन है, देखिएगा, विस्लीसेनुस मेथड। विस्लीसेनुस मेथड, विस्लीसेनुस मेथड या क्या कहेंगे इसको, विस्लीसेनुस ही बोलेंगे, तो साइंटिस्ट का नाम है ना, तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट भी ऐसे ही लिखेंगे, विस्लीसेनुस विधि। ठीक है, विस्लीसेनुस विधि। ओके, देखिएगा इसमें कैल्शियम और बैरियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन डिस्टिलेशन गिव्स कीटोन, साइक्लिक कीटोन है ना, गिव्स साइक्लिक कीटोन of one less carbon, of one less carbon atom, which on Clemmensen reduction, which on Clemmensen reduction gives cycloalkane। अब क्लेमेंसन रिडक्शन हमारा पड़ा हुआ है, जिनको याद नहीं है वो लास्ट लेक्चर में देखे, पिछले लेक्चर्स जो थे, एल्केन का रिडक्शन जहाँ देखा था हमने, क्लेमेंसन रिडक्शन देखा था वहां पे। ठीक है, तो वहां ये वो चीज हम यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। फिलहाल रिएक्शन देखते हैं क्या कहा गया इस रिएक्शन में, कि कैल्शियम और बैरियम सोल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम और बैरियम सोल्ट लीजिए, उसको डिस्टिलेट कीजिए यानी हीट कीजिए, तो क्या बनेगा, साइक्लिक कीटोन बनेगा, एक कम कार्बन का। ठीक है, और उसका आगे क्लीवेंस रिडक्शन करवा दिया जाए तो साइक्लो एल्केन बन जाता है। अच्छा, हिंदी मीडियम स्टूडेंट लिखेंगे, डाई कार्बो कैल्शियम तथा, नहीं ऐसे लिखोगे, डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम या बैरियम लवण को आश्रित करने पर साइक्लिक कीटोन बनता है। ब्रैकेट में लिखना एक कम कार्बन का, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे लिखना, जिसका क्लीमेंसन रिडक्शन करवाने पर साइक्लोएल्केन बनता है। ठीक है, अब रिएक्शन देखना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग रिएक्शन, निस्लीसेनुस रिएक्शन। हम लेते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का कैल्शियम सोड ले लेते हैं। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैंने ये लिया CH2 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 CH2, अभी तक तो ये एल्केन है। ठीक है, आगे C डबल बॉन्ड O OH, और ये भी C डबल बॉन्ड O OH। अब ध्यान से देखना, ये डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है ना, ये एक कार्बन की चेन है जिसमें दो कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो डाइकार्बोक्सिलिक एसिड बोल सकते हैं इसको आप। अब इसका कैल्शियम सोल्ट लेना है, तो आप इन दोनों H को हटाइए और कैल्शियम लगाइए, आंसर। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे इसका कैल्शियम सोल्ट, वेरी सिंपल, ये और इसको हटाइए, ऑक्सीजन है ही यहाँ पे, और इस इन ऑक्सीजन से कैल्शियम बॉन्डेड हो जाएगा, कैल्शियम के पास 2+4 होता है, तो दो इससे माइनस माइनस इस तरीके से। ओके, ये बन गया कैल्शियम सोल्ट, बोल सकते हैं आप इसको कैल्शियम सॉल्ट ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये इसकी स्ट्रक्चर आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, ठीक है ना, ये ले लिया।
डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। ओके, इसको डिस्टिलेट करना है, दैट मीन्स हीट करना है। हीट करते हैं ना तो इस स्पीशीज से CO2 CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल निकलता है। तो आपको डायरेक्ट ही दिखा देना है, कोई मैकेनिज्म नहीं है आपके सिलेबस में, डायरेक्ट आप शो करोगे, ये वाली स्पीशीज निकल जाएगी। ठीक है, ये वाली, ये क्या लिख ली, CaCO1 2 3, 3 O है ना, यानी माइनस ऑफ CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट यहाँ से फ्री हो गया। अब देखो बचा क्या, ध्यान से देखना, एक तो ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, एक ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ये बॉन्ड ब्रेक हुआ तो ऑब्वियसली CO पे माइनस आता है, माइनस यानी ये प्लस में ब्रेक हुआ है। ठीक है, फिर CH2 और C डबल बॉन्ड O वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ है, तो ये पक्का जो है माइनस पे ब्रेक हुआ होगा। रीजन इज डेट यहाँ पर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, तो इस पर नेगेटिव, इसकी पोलरिटी नेगेटिव, नेगेटिव पोलरिटी डेट मीन्स इससे अटैच कार्बन की पोलरिटी पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव, तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये पॉजिटिव में और ये नेगेटिव में, ओवरऑल ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो इन दोनों का बॉन्ड बन जाएगा, क्या बन जाएगा, CH2 CH2, आगे फिर CH2 है, और इधर कौन है, इधर भी तो CH2 है ना, और ये तो ऑलरेडी C डबल बॉन्ड O से बॉन्डेड था ही, है ना। अब ये वाला जो कार्बन है वो भी बॉन्डेड हो गया, यानी ये वाली स्पीशीज बन गई। देखिए बन गया ना साइक्लोकीटोन, बन गया ना। इसी को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ ना, 1 2 3 4 5 मेंबर देंगे ना, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, एक ही तो बात है। ये लो, है ना, क्या बोलेंगे इसको, साइक्लोपेंटेनोन। 5 1 2 3 4 5 है ना, और ओन तो साइक्लोपेंटेनोन। ये बात की, नाम सबको लिखने आते हैं ना, 5 कार्बन है तो पेंटेन आया, साइक्लिक है तो साइक्लो, तो साइक्लोपेंटे, फिर ओन, कीटोन के लिए ओन आता है तो ओन पेंटेनोन। ओके, आगे हमें तो क्या बनाना था, साइक्लोएल्केन, अभी तो बना ही नहीं, ये तो कीटोन ग्रुप और है, तो इसको हटाना है हमें। और इसको आपको सबको पता है, अगर आपने वो रिएक्शन देख ली है, पेज पलट के देखना, देखिए क्लीमेंसन रिडक्शन, तो आपको सबको पता है डबल बॉन्ड O जो है वो हट जाता है और यहाँ पर 2 H आ जाते हैं, रिडक्शन होता है। किसकी प्रेजेंस में होता था क्लीमेंसन रिडक्शन, जिंक अमलगम इन HCl, राइट। क्या हुआ है यहाँ पे, क्लीमेंसन रिडक्शन, क्लीमेंसन अपचयन। ठीक है, और स्पीशीज क्या बन जाएगी, अब देखो मैं लिख रही हूँ डायरेक्ट, वही वाली बात, पिछली बार आपको पूरी मैकेनिज्म बताई हुई, यहाँ नहीं लिखेंगे मैकेनिज्म। ठीक है, ओवरऑल होता क्या है, C डबल बॉन्ड O है वो CH2 में कन्वर्ट होता था, तो CH2 2 H आ गए यहाँ पे, बस क्या बना, साइक्लोपेंटेन। ओके, साइक्लोपेंटेन बन गया। तो ये केमिकल रिएक्शन थी विस्लीसेनुस मेथड, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बिल्कुल नेम रिएक्शन से आया हुआ है, आप अच्छे से देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल सी रिएक्शन है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इसकी और भी मेथड्स हैं बनाने के। थैंक यू।